जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धार्मिक आंदोलन से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से याद हो जाए। तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जननियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषिदेव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, महावीर स्वामी ने कहा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पावापुरी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन बनी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाअस्कोप। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24वें तीर्थंकर थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिशाला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जमाली। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जातक नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलार कलाम थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, गया में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 563 ईसा पूर्व में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष कहाँ बिताई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुशीनगर में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रजापति गौतमी थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को